वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में टॉपिक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड कंपिटेंसी टू पनिश, यानी कि कोर्ट्स की क्या हायरार्की है और उनकी कंपिटेंसी क्या है, यानी कि किस कोर्ट की कितनी कंपिटेंसी है किस चीज के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। क्लियर। देन स्टार्ट करते हैं हायरार्की से। तो फर्स्ट नंबर कोर्ट हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, then additional session judges, assistant session judges, CGM and CMM यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब जो CGM होते हैं वही, अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के CGM के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम क्या रखा गया है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के हैं, यानी कि अर्बन एरिया के हैं, डेवलप्ड एरिया के, तो वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि CGM को हम क्या कहते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्लियर। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एडिशनल CGM एंड एडिशनल CMM यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेम कंसेप्ट यहाँ है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी एरिया के CGM, एडिशनल CGM के बारे में, तो उन्हें मेट्रोपॉलिटन एरिया के CGM को क्या कहते हैं, एडिशनल CGM को। बिल्कुल सही, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वैसा ही सेम क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये क्या है, देखो बच्चों, जो अभी मैंने आपको बताई हायरार्की है। हायरार्की क्या होती है, देखिए एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एक पर्सन है फर्स्ट नंबर पे, एक पर्सन है सेकंड नंबर पे, एक पर्सन है थर्ड नंबर पे। अब इस पर्सन को मान लीजिए एक A है, एक B है एंड एक C है। अब जो पर्सन है इन्हें हमने क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। फर्स्ट नंबर पे A है, सेकंड नंबर पे B है एंड थर्ड नंबर पे C है। क्यों ये नंबर्स क्यों दे रखे हैं हमने, ये हायरार्की क्यों सेट कर रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं A के पास क्या होगी, फर्स्ट नंबर वाली पावर होगी, उससे थोड़ी कम क्या होगी, B के पास पावर होगी, एंड C के पास क्या होगी, B और C से क्या होगी, कम पावर होगी। अब ये हमने जो पावर के बेसिस में क्या कर रखा है, सीक्वेंस सेट कर रखा है, ऑर्डर सेट कर रखा है, हायरार्की सेट कर रखी है, उसे हम क्या कहते हैं, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में अभी हम जानेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर के बारे में हम जानेंगे, एडिशनल CGM के बारे में हम जानेंगे। तो क्या है, जैसे जैसे जिन्हें जिन्हें जजेस को ज्यादा पावर मिलती गई वैसे वैसे उनकी रैंक कह लीजिए वो क्या है, ऊपर है। क्लियर। तो हमने ये सीक्वेंस सबसे पहले एक बार मेरे साथ रिवाइज करें। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, देन एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, CGM, एडिशनल CGM, बिल्कुल सही, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनका रोल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है, यानी कि उनको क्या करना है, उन्हें प्रिवेंट करना है, यानी कि एक तरीके से क्या कर लीजिए, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को क्या करना है, परफॉर्म करना है सोसाइटी में, लाइक SDM एंड ऑल। ये कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन नंबर 6, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में तो किसके बारे में बताता है, क्रिमिनल कोर्ट्स की किसके बारे में, क्लासेस के बारे में बताता है। सेक्शन 6 ऑफ CRPC 1973। स्टार्ट करते हैं। बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स constituted under any law other than this code, there shall be in every state, अब याद रखना, in every state the following classes of criminal courts, namely हाई कोर्ट को छोड़ के हर एक स्टेट में क्या होनी चाहिए, फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स होनी चाहिए। अब कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होनी चाहिए, कोर्ट्स ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्लियर। देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड द लास्ट वन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रोल क्या होता है, मजिस्ट्रेट्स का रोल क्या करना, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल परफॉर्म करते हैं कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेक्शन 28 की। अभी हम सेक्शन 28 क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हमने ये तो जान ली, यानी कि हायरार्की हमने डिस्कस करी। तो हायरार्की में फर्स्ट नंबर में क्या थी, हमारी हाई कोर्ट थी, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, देन एडिशनल सेशन जजेस, असिस्टेंट सेशन जजेस, CGM, एडिशनल CGM, देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कह लीजिए या कह लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब ये जो नंबर दे रखे हैं, सीक्वेंस दे रखी है, पहले नंबर पे हाई कोर्ट को, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को, ये किस लिए दे रखी है? उनके पावर के बेसिस पे। यानी कि एक पर्सन, यानी कि अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जज के पास क्या पावर है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जज के पास क्या पावर है, उनकी पावर कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के बारे में, वहां के जजेस की पावर किन जजेस से कम होगी? हाई कोर्ट के जजेस से कम होगी। तो क्या पावर है, क्या चीज है, किस तरीके से ये हायरार्की सेट करी गई है, किस मजिस्ट्रेट को, किस जजेस को कितनी पावर दी गई है, वो हम किस में पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 28, 29 में। स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना सेक्शन नंबर 28। मैंने एक टैबुलर फॉर्म भी बना रखी है जिससे आपको सेक्शन नंबर 28, 29 बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए सेक्शन 6 में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है हायरार्की क्या है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, बट जब हम सेक्शन 28 और 29 को पढ़ते हैं देन हम सेक्शन 6 को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट, अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, एनी सेंटेंस, यानी कि कोई भी पनिशमेंट दे सकती है जो भी ऑथराइज्ड है लॉ में। यानी कि हाई कोर्ट क्या कर सकती है? किसी भी पर्सन को क्या कर सकती है? पनिशमेंट दे सकती है, कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, यानी कि डेथ पेनल्टी, डीपी मान लीजिए। क्लियर? यानी कि डेथ पेनल्टी भी दे सकती है हाई कोर्ट। क्लियर? अगर हम उसी जगह किन जजेस के बारे में बात करते हैं, सेशन जजेस के बारे में या एडिशनल सेशन जजेस के बारे में बात करते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं? कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं जो लॉ में क्या ऑथराइज्ड है, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 366। अगर हम बात करते हैं सेशन जजेस की या एडिशनल सेशन जजेस की, तो वो भी कोई भी पनिशमेंट क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं जो लॉ में क्या ऑथराइज्ड है। बट ध्यान से समझना, हाई कोर्ट क्या कर रहा था? कोई भी सेंटेंस दे सकता था किसी भी पर्सन को जो लॉ में क्या ऑथराइज्ड है। प्लस यहां पर हमने क्या बताया था? डीपी पढ़ा था। डीपी मींस डेथ पेनल्टी। हाई कोर्ट क्या कर सकता है? डेथ पेनल्टी भी दे सकता है किसी पर्सन को। अब यहां पे देखना, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज shall be subject confirmation by the High Court under section 366। अगर कोई भी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज क्या करता है? पनिशमेंट देता है किसी को। कौन सी पनिशमेंट देता है? डेथ पेनल्टी। तो उसे क्या रिक्वायरमेंट होगी? कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी? हाई कोर्ट की। ये चीज किस सेक्शन में लिखी गई है? सेक्शन 366। किसमें? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में। क्लियर? तो यहां आप क्या कर सकते हैं? सेक्शन 366 को भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं। देन एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। असिस्टेंट सेशन जज भी क्या कर सकता है? कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो लॉ में क्या है? ऑथराइज्ड है। अब एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि डेथ सेंटेंस ये नहीं दे सकता। डेथ पेनल्टी क्या नहीं कर सकता? हमारा असिस्टेंट सेशन जज नहीं दे सकता। और इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ इम्प्रीजमेंट, LI, लाइफ इम्प्रीजमेंट भी क्या नहीं कर सकता? हमारा असिस्टेंट सेशन जज नहीं दे सकता किसी पर्सन को। और इम्प्रीजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर, यानी कि 10 साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता। यानी कि 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता। किसकी? इम्प्रीजमेंट। कौन? असिस्टेंट सेशन जज। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास। अब मजिस्ट्रेट क्या क्या सेंटेंस दे सकता है? जैसा हमने सेक्शन नंबर 28 में पढ़ा था कि हाई कोर्ट्स एंड सेशन जजेस कितनी पनिशमेंट पास कर सकते हैं। अब 29 में क्या देखेंगे? मजिस्ट्रेट कितनी कंपिटेंसी है मजिस्ट्रेट्स की किसी भी पर्सन को क्या करने के लिए? सेंटेंस देने के लिए। क्लियर? द CJM, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में क्या कहेंगे हम? बिल्कुल सही, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। क्लियर? पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी कि CJM क्या कर सकता है? कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता। कौन? CJM। लाइफ इंप्रिजमेंट भी नहीं दे सकता। और जो टाइम पीरियड है किसी भी इंप्रिजनमेंट का, वो कितने से ज्यादा नहीं दे सकता? 7 ईयर से ज्यादा नहीं दे सकता एक CJM। क्लियर? कम टू द सेकंड, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं।
उसके पास कितनी पावर है पनिशमेंट देने की, सेंटेंस करने की? पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, यानी कि 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकता। कौन? बिल्कुल सही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्लियर? और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, और 10,000 से ज्यादा का भी फाइन नहीं कर सकता एज अ पनिशमेंट किसी भी पर्सन पे। कौन? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब उसी जगह हम बात करते हैं किसकी? द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बारे में बात करी गई है। क्लियर? तो वो पर्सन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, वो कितनी सेंटेंस दे सकता है, यानी कि उनकी कंपिटेंसी कितनी है? सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए वो किसी भी पर्सन को क्या नहीं कर सकता? पनिश नहीं कर सकता। और अगर हम फाइन के बारे में बात करते हैं तो कितना? 5,000। 5,000 से ज्यादा का फाइन किसी भी पर्सन पे नहीं लगा सकता। क्लियर? अब बच्चों देखो, अभी हमने क्या देखा? सेक्शन 28 एंड 29। तो 28 एंड 29 में आपने एक चीज नोटिस की हो अगर, तो देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या नहीं कर सकता? 1 साल से ज्यादा की क्या नहीं कर सकता? इंक्रीजमेंट नहीं कर सकता। क्लियर? फाइन कितना लगा सकता है? 5,000 से ज्यादा नहीं लगा सकता। मैक्सिमम क्या है उसकी कॉम्पिटेंसी? 5,000। और इंप्रीजमेंट कितनी कर सकता है? 1 ईयर। अगर हम फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के बारे में बात करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो उनकी क्या है कॉम्पिटेंसी? 3 ईयर। मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं? 3 ईयर के लिए दे सकते हैं इंप्रीजमेंट। एंड फाइन की अगर बात करते हैं तो क्या? 10 ईयर। अब आप रिवाइज करिए, ध्यान से देखिए, हायरार्की डिस्कस करी थी। तो हायरार्की में हम लास्ट 3 अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा था? बिल्कुल सही, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन उनके नीचे कौन थे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो आप देखिए, पावर जितनी कॉम्पिटेंसी ज्यादा है तो उनकी पोजीशन क्या है? उनके ऊपर है। इसलिए हमने हायरार्की के साथ क्या करा है? उनकी कॉम्पिटेंसी को डिस्कस करा है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्लास। The court of chief metropolitan magistrate shall have the power of the court of a CGM, यानी कि इसमें कुछ नहीं कहा गया, ये कहा गया है जो CGM है उनकी और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की क्या है? सेम पावर होती है। बस इतना सा डिफरेंस होता है, जो हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, अगर वो कहाँ है? मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, तो उनको नाम क्या दिया जाता है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एंड अगर आगे डिस्कस करते हैं तो यही कहा गया है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, अगर वो कहाँ है? मेट्रोपॉलिटन एरिया में, अर्बन एरिया में, डेवलप्ड एरिया में है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया सेक्शन नंबर 28, 29, थोड़ा सा भी डाउट है, तो प्लीज इसे समझ लीजिए, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सेक्शन 28 एंड 29 को मैंने एक टैबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है, बहुत इजीली ध्यान से पढ़े, समझ आ जाएगा। हायरार्की हमने डिस्कस करी थी। हायरार्की में मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे जिसको जितनी जितनी पावर है उसी हिसाब से उनकी उनकी पोजीशन और नंबर्स क्या कर रखे हैं, हायरार्की क्या कर रखे हैं, डिसाइड कर रखे हैं, ऑर्डर डिसाइड कर रखा है। क्लियर? अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट के पास क्या है? सबसे ज्यादा पावर थी। हायरार्की में सबसे नंबर 1 पे कौन थे? हाई कोर्ट थी। अब सेंटेंस कितनी दे सकती है हाई कोर्ट? जैसा मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 28 में, बिल्कुल सही, कोई भी इंप्रिजमेंट कितने भी टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं? जेल भेज सकते हैं। कौन? हाई कोर्ट के जजेस किसी भी पर्सन को, यहाँ तक कि किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं हाई कोर्ट जजेस। फाइन, कितना भी फाइन क्या कर सकते हैं? एज अ पनिशमेंट क्या कर सकते हैं? अवॉर्ड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को हाई कोर्ट जजेस। अब बात करते हैं किसकी? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की। वो भी कोई भी इंप्रिजमेंट दे सकते हैं, यानी कि 10 साल के लिए जेल भेज सकते हैं, 15 साल के लिए जेल भेज सकते हैं, लाइफ इंप्रिजमेंट के लिए जेल भेज सकते हैं। और जो डेथ सेंटेंस है, इनमें किसकी कंफर्मेशन रिक्वायर होगी? हाई कोर्ट की। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज ने किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी है, तो कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगी किसकी? हाई कोर्ट की, अंडर सेक्शन 366। हाई कोर्ट की क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी कंफर्मेशन की अंडर सेक्शन 366 ऑफ CRPC 1973। क्लियर? और दोनों ही, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कितने भी अमाउंट का फाइन क्या कर सकते हैं? अवॉर्ड कर सकते हैं एज अ पनिशमेंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं? लेस देन और इक्वल टू 10 ईयर इंप्रिजमेंट, यानी कि 10 साल और 10 साल से कम की क्या कर सकते हैं? पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं। कौन? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। अमाउंट ऑफ फाइन की बात करते हैं तो कितना भी अमाउंट ऑफ फाइन एज अ पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं पर्सन को। ध्यान दें, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते।
सीजीएम के बारे में बात करते हैं तो उनकी पनिशमेंट कितनी दे सकते हो, तो उनकी कंपिटेंसी क्या है, कितनी पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं, इक्वल और लेस देन 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल और 7 साल से कम की पनिशमेंट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते सीजीए। क्लियर। अमाउंट ऑफ फाइन की बात करते हैं तो एनी अमाउंट ऑफ फाइन, यानी कि कितना भी अमाउंट का फाइन क्या कर सकते हैं, एज अ पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं पर्सन को। अब ध्यान से समझना क्या किन की पावर्स के बारे में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, लेस देन और इक्वल टू 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, यानी कि 3 साल और 3 साल से कम की जेल की सजा दे सकते हैं कौन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल और 1 साल से कम की पनिशमेंट दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। कौन दे सकते हैं डेथ सेंटेंस, हाई कोर्ट दे सकते हैं डेथ सेंटेंस किसी भी पर्सन को, और जो हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं वो क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन पे किसकी, हाई कोर्ट की, किसी भी पर्सन को डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। कंफर्मेशन किस सेक्शन के अंडर होता है, अंडर सेक्शन 366। अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में बात करते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000 तक का फाइन क्या कर सकता है, अवॉर्ड कर सकता है किसी भी पर्सन को एज अ पनिशमेंट। और अगर हम बात करते हैं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की तो 5,000। क्लियर, मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी है उनकी। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 30, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अब इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन क्या है, देखो अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट की, तो अगर आपने आईपीसी रीड आउट करी हो या आईपीसी कभी पढ़ी हो तो उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ हमारे सेक्शंस होते हैं, उनमें पनिशमेंट दी होती है। अब कई सेक्शन में कुछ प्रोविजंस में किस तरीके की पनिशमेंट दी होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। कुछ में क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। क्लियर। और कुछ में क्या होती है, इम्प्रिजमेंट और फाइन। अब ये क्या चीज है, यानी कि एक कोई ऑफेंस है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि पनिशमेंट क्या हो, केवल फाइन हो, कि आपने ये ऑफेंस करा है तो आपको इसकी पनिशमेंट क्या देनी है, आपको एज अ पनिशमेंट क्या अवॉर्ड हो सकती है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगी, आपको फाइन देना होगा, दैट्स इट। अगर हम बात करते हैं कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं, कुछ सेक्शन इस बारे में बात करते हैं, इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, कि आपको क्या होगी, इम्प्रिजमेंट मतलब क्या होता है, जेल होता है। क्लियर, जैसे 2 ईयर आपको इम्प्रिजमेंट होगी प्लस आपको 500 रुपीज फाइन होगा। क्लियर। कुछ ऐसे प्रोविजन भी होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्क्रिशन ऑफ दी कोर्ट पे डिपेंड करते हैं, डिस्क्रिशन ऑफ दी जज पे डिपेंड करते हैं, कि क्या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है आपको उस ऑफेंस के लिए, या तो आप पे फाइन भी लगाया जा सकता है एज अ पनिशमेंट, यानी कि 2 साल की जेल भी करी जा सकती है, और या तो आप पे 300 रुपीज का फाइन लगा दिया जाएगा। तो ये क्या है, कुछ प्रोविजंस है, ये मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है, इसे बहुत अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ मैंने एक टॉपिक को समझाने के लिए ओवरऑल आइडिया दिया है। कम टू द सबसेक्शन नंबर 1, the court of magistrate may award such term of imprisonment in default of the payment of the fine as is authorized by the law। अब देखिए क्या कहा गया सबसेक्शन 1 में हमारे सेक्शन 30 के, इसे एग्जांपल से समझते हैं। मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने अवॉर्ड करा क्या, फाइन किसी भी पर्सन को, ए को। क्लियर, लेट्स सपोज ₹100। अब इस पर्सन ने फाइन नहीं दिया, तो जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, जब इन्होंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया किसकी पेमेंट में, फाइन की पेमेंट में इन्हें डिफॉल्ट कर दिया, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, अवॉर्ड कर सकते हैं क्या, इम्प्रिजमेंट, यानी कि इसे जेल भेज सकते हैं ए को। क्वेश्चन आता है कितने टाइम के लिए जेल भेज सकते हैं। क्लॉज ए इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 29 की, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो वहां पे जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनकी पावर, उनकी कंपिटेंसी को बताया गया था। अगर आप याद करो तो जो हमारे मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं, इम्प्रिजमेंट कितनी कर सकते हैं, 3 ईयर्स। क्लियर। और मैक्सिमम फाइन कितना लगा सकते हैं, 10K, यानी कि 10,000। अगर हम उसी जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम पनिशमेंट किसी भी पर्सन को कितनी दे सकते हैं, इम्प्रिजमेंट कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, यानी कि जेल कितने समय के लिए भेज सकते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर। क्लियर। तो इसमें कहा गया है अगर किसी भी पर्सन से, लेट्स सपोज एक पर्सन था, उससे क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया किसकी पेमेंट में, फाइन की पेमेंट में,
तो अंडर सेक्शन 29 में जो मजिस्ट्रेट साहब की पावर है उससे ज्यादा इंप्रिजमेंट अवॉर्ड नहीं कर सकते उस पर्सन को। किस रीजन की वजह से? पेमेंट में डिफॉल्ट की वजह से, फाइन की। क्लियर? इसे थोड़ा और अच्छी तरीके से एग्जांपल से समझते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, अब मैं हमें पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, फर्स्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर सेकंड क्लास। ठीक, अब एक पर्सन है ए, उससे डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में किसकी? फाइन की, ₹100। ठीक, 1,000 रुपए का फाइन इसे पे करना था, इन्होंने नहीं दिया। अगर हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो मैक्सिमम इस डिफॉल्ट की वजह से 3 ईयर के लिए क्या कर सकते हैं? इंप्रिजमेंट कर सकते हैं इसे ए को। एंड अगर हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो वो 1 ईयर के लिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 ईयर के लिए क्या कर सकते हैं? जेल भेज सकते हैं ए को। क्यों? उसका डिफॉल्ट हो गया किस में? पेमेंट में, किसकी? फाइन में। अब बात करते हैं क्लॉज बी के बारे में। अब यहाँ क्लॉज बी को मैंने इतना फोकस, इतना स्ट्रेच करके क्यों बोला? क्योंकि हमारा जो क्लॉज ए है वो क्लॉज बी से लिंक है। अगर हम बात करते हैं, देखो समझो ना, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अगर वो 100 रुपए के फाइन के लिए 3 साल की जेल कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज्यादा टाइम पीरियड भी है? ऑब्वियसली वो करेंगे नहीं 100 रुपए के लिए 3 साल की जेल, बट ऐसा नहीं लगता कुछ ज्यादा टाइम पीरियड है? उस चीज को समझते हैं कि कितना एक टाइम पीरियड, और क्लॉज बी में हम पढ़ते हैं कितने एक पर्सन यानी कि एक मजिस्ट्रेट साहब कितनी कर सकते हैं, अवॉर्ड कर सकते हैं इन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। शैल नॉट वेयर इम्प्रिजमेंट हैज बीन अवॉर्डेड as part of substantive sentence exceed one fourth of the term of the imprisonment which the magistrate is competent। magistrate की competency किस सेक्शन में पड़ी है? सेक्शन 29 में। to implicit as punishment for the offense otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine। अब इसे बहुत ध्यान से समझ, इसमें क्या कहा गया है। लेट्स सपोज जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है? फर्स्ट क्लास है। अगर एक ए पर्सन था, उसने कोई ऑफेंस करा, क्लियर? अब उस ऑफेंस के लिए अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी देते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, यहां देख रखा है ना, मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट। तो इम्प्लिसिट एज पनिशमेंट कितनी पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं उस ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट साहब? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मैक्सिमम 3 ईयर्स। तो 1/4 ऑफ 3 ईयर्स क्या करेंगे? वो अवॉर्ड करेंगे अगर एक ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट ऑफ फाइन पे। तो अगर हमने बात करी ए के साथ, जब हमने ए के साथ क्लॉज बी डिस्कस करा, तब हमें समझ आया कि सेक्शन 29 की अगर हम बात करते हैं, उसमें जितनी क्या है मजिस्ट्रेट साहब की पावर है, कॉम्पिटेंसी, उतनी क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? अवॉर्ड कर सकते हैं इन द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन। बट जब हम रीड करते हैं किसके साथ? क्लॉज बी के साथ, तो वहां हमें पता चलता है जो मजिस्ट्रेट साहब की पावर है, कॉम्पिटेंसी है, उनका 1/4 क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, मैक्सिमम अवॉर्ड कर सकते हैं ऑफेंस के लिए। क्लियर? अब यहां पे एक चीज और समझना, ये क्या लिखा गया है? टू इम्प्लिसिट एज द पनिशमेंट और फॉर द ऑफेंस, यानी कि अगर कोई ऑफेंस है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? 1 ईयर है, तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास के वो 3 साल अवॉर्ड कर सकते हैं? 3 ईयर्स? द आंसर इज नो। वाई? उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट 1 साल जेल है, आप 3 साल कैसे दे सकते हो? तो वहां पे क्या होगा? 1/4 ऑफ 1 ईयर। अब यहां हमने 1 ईयर क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम इस ऑफेंस के रिगार्ड में देखते हैं, तो मैक्सिमम पनिशमेंट मजिस्ट्रेट साहब कितनी कर सकते हैं? 1 ईयर ही कर सकते हैं, इसलिए यहां पे 1 ईयर आया है। क्लियर? अगेन मैं दोनों एग्जांपल समझाऊंगा आपको। यहां पे कहा गया मजिस्ट्रेट साहब की कॉम्पिटेंसी किसके रिगार्डिंग में? टू इम्प्लिसिट एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। अगर ऑफेंस की पनिशमेंट ये मान लीजिए 5 ईयर्स है, और यहां क्या मान लीजिए 1 ईयर्स है। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा? 1/4 ऑफ 1 ईयर। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो मैक्सिमम उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है? 1 ईयर, क्योंकि ऑफेंस की पनिशमेंट ही क्या मैक्सिमम 1 ईयर है। ऑफेंस में क्या 1 साल के लिए आप जेल भेज सकते हो, तो सर मजिस्ट्रेट साहब कितने 3 साल के लिए भेज सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि उस ऑफेंस में ही क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट 1 साल है। अगर हम बात करते हैं ऑफेंस की पनिशमेंट 5 साल है, और हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो फर्स्ट क्लास है उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी? 3 ईयर होगी। क्लियर? मैक्सिमम पनिशमेंट वो 3 ईयर दे सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा? 1/4 ऑफ 3 ईयर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
द इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। सेक्शन 29 में अगर हम मजिस्ट्रेट साहब के बारे में बात करते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में, तो मैक्सिमम पनिशमेंट क्या देते हैं, 3 ईयर दे सकते हैं। कोई ऑफेंस है उस पर सर ने क्या करा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने 3 ईयर पनिशमेंट दे दी, और फाइन भी उन्होंने क्या करा था, दिया था 100। अब वो फाइन नहीं दिया तो उसके बाद उन्होंने उसकी पनिशमेंट क्या दे दी, 3 मंथ्स दे दी। क्लियर? तो उन्होंने टोटल पनिशमेंट कितनी दे दी, 3 ईयर्स 3 मंथ। क्या उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंस से ज्यादा पनिशमेंट दे दी? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि ये क्या है, सबस्टांटिव सेंटेंस है, यानी कि ऑफेंस के लिए सेंटेंस है, और ये फाइन के डिफॉल्ट में सेंटेंस दी गई है। क्लियर? तो यही क्लॉज 2 में कहा गया है। कम टू द नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको ओवरऑल समझाया था, अगेन मैंने और इजी फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करी है। मे भी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट कंसेप्ट आपके इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, शायद कहीं भी पूरे यूट्यूब पे क्लियर ना हो। अगर हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में, तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पनिशमेंट क्या होती है, केवल फाइन होती है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें पनिशमेंट क्या होती है, जेल भी होती है और फाइन भी होती है। क्लियर? और फाइन भी होती है। सम ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, इम्प्रिजमेंट, फाइन। तो एग्जांपल लेते हैं थेफ्ट का। पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 379 में, और थेफ्ट कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 378 में डिफाइंड है। ठीक है? अगर हम बात करते हैं मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विद द फाइन और विद बोथ। अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में, तो मैक्सिमम क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, 3 ईयर दे सकते हैं कोई भी पर्सन अंडर सेक्शन 379 थेफ्ट की। क्लियर? अब थेफ्ट का केस है, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर रहे हैं, ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, ट्रायल कंडक्टेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो उनकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, 3 ईयर्स एज पर सेक्शन 29, मैक्सिमम 3 ईयर की इंप्रीजमेंट कर सकते हैं और 5000 का फाइन लगा सकते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि कॉम्पिटेंसी अंडर सेक्शन 29 के बारे में यहाँ बात करी गई है। क्लियर? इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन या इन लिeu ऑफ फाइन कह लीजिए, तो क्या होगा, 1/4 ऑफ किनकी कॉम्पिटेंसी, मजिस्ट्रेट साहब की कॉम्पिटेंसी कितनी थी, मैक्सिमम 3 ईयर, इक्वल्स टू क्या आ गया, 9 मंथ्स। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कौन, मजिस्ट्रेट साहब। किस में, डिफॉल्ट ऑफ फाइन में, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में क्या कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या दे सकते हैं, 9 मंथ अवॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? होपफुली आप सभी को सेक्शन 6, सेक्शन 28, सेक्शन 29 चार्ट में जिस तरीके से मैंने समझाया था, देन मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी थी, होपफुली आप सभी को हायरार्की ऑफ कोड्स एंड कंपिटेंसी टू पनिश क्लियर हुआ टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। देखिए अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे डीएम आते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में, क्योंकि देखिए अगर ये अच्छी वीडियोस आपको लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आपको फ्रेंड्स की मदद हो पाएगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अच्छे कमेंट से, इंस्टा पे डीएम से। सिंपल सी बात, अगर कहीं भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लॉ सब्जेक्ट में कहीं भी आपको गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग इंटर्नशिप, रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग आपका कोई भी आप लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जुडिशरी, कहीं भी आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कंटेंट समझ नहीं आ रहा, क्वालिटी खराब है या वॉइस में दिक्कत है, तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम_डोभाल.22 में डीएम करें मुझे। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो वो भी मुझे बताएं, अगर कोई गलत चीज़ें हैं, कहीं कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, फॉर योर लव। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।